बात अगर हम करें आज के दूसरे क्वेश्चन की, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है इवेलुएट -1 to 1 e की पावर x dx एज लिमिट ऑफ ए सम। हमारा क्वेश्चन -1 से 1 e की पावर x का है, इसे इवेलुएट करना है, लेकिन लिमिट ऑफ ए सम के थ्रू इवेलुएट करना है। जैसा कि हमने पिछले भी बार बात किया था कि पिछले क्वेश्चन को हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 लिख के दिखाया था। एक्चुअल में बोर्ड में हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, बस आपके माइंड में वो लिस्ट रहनी चाहिए कि हमें स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है और स्टेप 5 में क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तब हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था उसे हमने अपना आईलेट कर लिया। आईलेट करने के बाद लोअर लिमिट a की वैल्यू ये है, अपर लिमिट b की वैल्यू ये है, हमारा फंक्शन ये है। हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b माइनस ए अपॉन एच करते हैं। b माइनस ए अपॉन एच, b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, पुट करिए, अपॉन का h है, सॉल्व किए, 2 अपॉन एच आया। ये 2 अपॉन एच हमारा n का वैल्यू है, मतलब n इज इक्वल टू 2 अपॉन एच कहिए या NH इज इक्वल टू 2 कहिए, दोनों का मतलब सेम है। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जो होता है लिमिट a से b fx dx क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h मल्टीप्लाइड बाई fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस fa प्लस n माइनस 1h। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है, हमें इन सब की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। यही काम थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये सब की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे लिख लिख कर एक एक को फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले fa की बात करते हैं। fa हमारा देखिए -1 था, तो fa का मतलब f -1 हो गया। और f -1 की वैल्यू कहाँ से निकालें, आपका जो fx था इस x की जगह पर आपको -1 पुट करना है, तो यहाँ पर भी x की जगह -1 पुट करेंगे। x की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो आपका e की पावर -1 बनेगा। अब हम बात करते हैं fa प्लस h की। fa प्लस h का मतलब a तो हमारा -1 था, तो ये बन गया f -1 प्लस h। इसे x की जगह पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा e की पावर में -1 प्लस h। ये पावर में ही -1 प्लस h है, पूरा का पूरा ये पावर है। फिर हम बात करेंगे fa प्लस 2h की। a हमारा -1 था, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है f -1 प्लस 2h की। कैसे निकालेंगे, हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था fx इज इक्वल टू e की पावर x। जो आप x की जगह यहाँ रखेंगे वही आप x की जगह पर यहाँ पर भी रखेंगे, तो f -1 प्लस 2h का वैल्यू e की पावर -1 प्लस 2h हो गया। इसी तरह से डैश 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 में अब हम फाइनली फाइंड आउट करने वाले हैं fa प्लस n माइनस 1h की वैल्यू। a कौन था, -1 था, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है f -1 प्लस n माइनस 1h की। ये पूरे को x की जगह पुट करिए तो आपको मिलेगा e की पावर -1 प्लस n माइनस 1h। ये आपका इसका वैल्यू हो गया। अब करना क्या है, इन सारे वैल्यूज को आपने जो ये फॉर्मूला लिखा था इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो हमारा i बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। सबसे पहले था आपका fa की जगह पर आपने लिखा e की पावर -1। फिर आपका था fa प्लस h आपका ये था e की पावर -1 प्लस h। देखिए e की पावर -1 प्लस h यहाँ है। फिर आपको वैल्यू पुट करना है fa प्लस 2h का। fa प्लस 2h की वैल्यू निकली थी e की पावर -1 प्लस 2h, e की पावर -1 प्लस 2h प्लस डैश डैश डैश। लास्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है fa प्लस n माइनस 1h की। तो हमने निकाला था fa प्लस n माइनस 1h की वैल्यू हमारी आई थी e की पावर -1 प्लस n माइनस 1h, e की पावर -1 प्लस n माइनस 1h।
बस हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप इसे ध्यान से पहले देखिए, e की पावर -1 प्लस h, क्या आप इसे सेपरेट करके देख रहे हैं? अगर आप इसे सेपरेट करें तो ये e की पावर -1 इंटू e की पावर h दिखेगा। बेस अगर सेम रहता है तो पावर को ऐड करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे जब सेपरेट करेंगे, इसे भी सेपरेट करना है, इसको भी सेपरेट करना है। आपको कुछ ये इस तरह से दिखेगा, I इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर -1 जो कि पहला टर्म था, सेकेंड टर्म से आपका सेपरेशन चालू हो जाएगा। सभी को आपने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद आप एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए, e की पावर -1 आपको हर जगह दिख रहा है। सारे में से आप e की पावर -1 को कॉमन ले लीजिए। e की पावर -1 अगर आप सारे से कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह पर 1 आएगा, इसकी जगह पर e की पावर h, इसकी जगह पर e की पावर 2h, ऐसे करते हुए यहां पर e की पावर n-1h यहां तक आ गया। इसके बाद आप रफ वर्क में चलिए। आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो है 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डैश 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 e की पावर n-1h, ये अपने आप में एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन रेशियो e की पावर h है। अब हमें इसका सम निकालना है n टर्म्स का। यहां पर n-1 पे कंफ्यूज मत होइएगा। जीपी के सीरीज को जरा लिख के सोचिए। 11th क्लास में आप जीपी कैसे लिखते थे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट में आप ए की पावर ए आर n-1 लिखते थे। लास्ट टर्म जो जीपी का होता था वो ए आर का पावर n-1 होता था। यहां पर n-1 लिखा है तो ये इसका nth टर्म ही है। जीपी के मामले में ध्यान रखिएगा। तो जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। हमारा a का वैल्यू 1 था, r की वैल्यू e की पावर h थी। वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने पर ये हमारा a हो गया, ये हमारा r है, होल पावर n अभी ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर nh आ जाएगा और अपॉन में e की पावर h-1। ये पूरा क्या है? 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डैश 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 e की पावर n-1h का सम है। यहां पर जो आपको दिख रहा था ना, इसको सम करके आपने क्या लिखा? e की पावर nh-1 अपॉन e की पावर h-1, जो कि ये था। ये रेड वाला जितना भी है ये आपका रफ वर्क है। ओरिजिनल क्वेश्चन इस वाले के बाद डायरेक्ट आपको यहां पर आएगा। और ये e की पावर -1 जो था, इसे हम 1 अपॉन e लिख सकते हैं। 1 अपॉन e लिखकर मैंने इसे नीचे ले लिया है। अब h को आपको मल्टीप्लाई करना है। h को आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 1 अपॉन e रहेगा, ये h अंदर चला जाएगा। h मल्टीप्लाइड बाई e की पावर nh-1 अपॉन e की पावर h-1। यहाँ से सोचिए, इस h को मैं इसके नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ये जो h है मैंने इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दिया। अब nh दिखा। nh की वैल्यू देखिए हमने निकाली है, nh की वैल्यू 2 है। यहाँ पर जो आपको nh दिख रहा है, इस nh की जगह पर आपको 2 पुट कर देना है। बाहर में हमारा 1/e था। अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 जो है ये इसके साथ लगेगा, क्योंकि ये तो अपने आप में कांस्टेंट है। लिमिट h टेंड्स टू 0 जब इसके साथ लग गया तो इसकी वैल्यू अपने आप में 1 होती है। 11th क्लास के लिमिट में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h-1 अपॉन h इज इक्वल टू 0। ये बाहर का 1/e, e स्क्वायर -1, वैसे का वैसे ही इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। इसको सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर i इज इक्वल टू e स्क्वायर -1 अपॉन का e आया।